अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पहला और दूसरा रास्ता तो हो गया, तीसरा रास्ता जो है वो है वर्क A to B हम फाइंड करें, ठीक है। तो ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा सा है। हम क्या करते हैं, इस तरह टेढ़े रास्ते पे वर्क को फाइंड करने के लिए हम इस टेढ़े रास्ते को डिवाइड कर देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में। यहां से आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, फिर ये आ गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये काम बहुत आसान है। टेढ़े रास्ते का आप किस तरह डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो हम क्या करते हैं, जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं उसको हम लोग y से इस बार शो करें। अपने आसानी के लिए आप लोग x भी दे सकते हैं, f भी दे सकते हैं, g भी दे सकते हैं, बट हम लोग क्या लिख सकते हैं, y। परहैप्स y ज्यादा आसान है क्योंकि x कंपोनेंट y कंपोनेंट में ये जो है वर्टिकली y आ रहा है। तो y1 दिस इज y2, y3, y4, y5, y6, y8, y9, जो आखिरी होगा उसको बोलेंगे yn, लास्ट वाला जो होगा। टुकड़े तो बहुत सारे ना, तो लास्ट को हम लोग yn बोलते हैं। अच्छा, अब हम जाकर इस लाइन का वर्क मालूम करेंगे, फिर इस लाइन का। ये जितनी भी लाइनें हैं इनका हम लोग वर्क फाइंड करेंगे, लेकिन टाइम जाया नहीं करेंगे, शॉर्टकट में बताता चलो। इधर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उन सब का वर्क हम लोग 0 कर देंगे। आप में से शायद कोई मुझे बता सके, 90 डिग्री बना रहा है। ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो वर्क है वो क्या है, वो 0 है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री। जरा वेट, जरा सोचो, वेट हमेशा नीचे की तरफ होगा, तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऐसे आएंगे ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वेट के साथ क्या एंगल बनाती है, 90 का, cos 90 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, वक्त जाया नहीं करेंगे, ये जितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उनका वर्क सबको 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास सिर्फ बच जाता है वर्टिकल लाइंस। एक वर्टिकल लाइन को y1 कहेंगे, दूसरे को y2, y3 एंड सो ऑन, आखिरी वाले टुकड़े को yn बोला करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको मैं बताता हूं, जब आप A to B वर्क फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, है कि नहीं। तो फोर्स क्या है, वेट है ना, उसके साथ मैंने mg लिखा। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मीन जब आप ऊपर जा रहे हैं, वर्टिकल लाइन में आप ऊपर जा रहे हैं, आपका वेट नीचे की तरफ होगा ना, तो एंगल कितना आ रहा है, वर्टिकल लाइन मतलब आपका और वेट के दरमियान एंगल 180 डिग्री है। हर वर्टिकल लाइन पे 180 डिग्री है, इसीलिए मैंने cos 180 कितना आएगा, cos 180 डिग्री ऑलवेज -1 के बराबर है, तो इसीलिए मैंने इधर लिखा माइनस, आपकी आसानी के लिए। सो माइनस mg y1, व्हाट इज y1, पहला डिस्टेंस है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फिर प्लस माइनस mg y2 एंड सो ऑन, माइनस mg yn आ गया, ठीक है ना। यहां तक आपने कर दिया, लेकिन याद रखिए सबके साथ माइनस का निशान आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इतने mg माइनस mg है, उन सबको हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस mg सबसे कॉमन लिया, बाकी y1 प्लस y2 प्लस y3 को आपस में ऐड कर दिया yn तक। ये जो y1 है और ये जो y2 है, y3 है, y4 है, y5 है, ये सब के सब हाइट के बराबर है ना कि नहीं है। ये जो फासला है हाइट है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन को आप आपस में जमा कर दो ना तो ये हाइट बनेगा ना। तो सबको हम लोग h लिखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस mg h। तो टेढ़े रास्ते पर वर्क कितना आया, माइनस mgh। अब आप जरा गौर से देखिए, पाथ 1 थोड़ा सा इधर ले, पाथ 1 पे टोटल वर्क कितना आया, माइनस mgh। पाथ 2 पर टोटल वर्क कितना आया,
माइनस mgh, पाथ 3 टोटल कितना है? इसका मतलब क्या हुआ? रास्ता कोई भी हो वर्क वही आएगा। सो वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ। किस फील्ड में? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। और अब लास्ट में, जिस फील्ड के अंदर वर्क रास्ते का मोहताज नहीं हो, ऐसे फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। क्यों कंजर्वेटिव फील्ड है? क्योंकि इसमें वर्क जो है वो रास्ते का मोहताज नहीं है। तो इस तरह जहां पर भी अगर किसी फील्ड के अंदर वर्क मोहताज नहीं है रास्ते का, तो हम उसका नाम देंगे कंजर्वेटिव फील्ड। इसी तरह हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था, ये कौन सा फील्ड था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी आप लोग वर्क कर सकते हैं, वहां पर भी वो जो है वर्क है वो पाथ का मोहताज नहीं है, तो लिहाजा ये भी कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है। रीजन, वजह क्यों कंजर्वेटिव है? क्योंकि इसमें जो वर्क हम लोग करते हैं वो रास्ते का मोहताज नहीं है। और हाँ, याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो फोर्स होगा उस फोर्स का नाम होगा कंजर्वेटिव फोर्स। इधर आपका वेट है ना, तो वेट क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? कंजर्वेटिव फोर्स। बस।